Dermatogen, it is the region of the outermost cells which is formed from the apical meristem. See, apical meristem होता है, एक apical meristem होता है और एक root meristem होता है. Apical meristem मतलब जो स्टेम को शूट रीजन में जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे, सो दैट इज द एपिकल मेरिस्टम. एंड जो रूट रीजन में प्रेजेंट होंगे, दोज विल बी द रूट एपिकल मेरिस्टम अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मतलब कि कोई भी जो सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टिप पे. जो सेल्स टिप पे प्रेजेंट होते हैं, एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिकल. सो द वर्ड एपिकल इज यूज फॉर दैट. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, जो डर्मेटोजन होगा वो क्या फॉर्म करेगा, दिस डर्मेटोजन एक्चुअली फॉर्म्स द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम. मतलब जो स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर है विच इज नोन एज द एपिडर्मिस, so this dermatogen actually forms the epidermis of the stem. So in root it gives rise to the epiblemma. In root it gives rise to epiblemma. Epiblemma किसका, epiblemma and the root cap. I've already told you root cap क्या होता है. Root cap क्या होता है, what is root cap? Can anyone tell me? कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये तो बता दो. हाँ, तो बच्चे क्या फंक्शन होता है रूट कैप का, रूट कैप का क्या फंक्शन होता है. बेसिकली डायरेक्शन तो क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन तो रूट खुद ही देख लेती है बिकॉज वो ग्रेवी परसेप्शन शो करती है, ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव करती है. बट ये जो रूट कैप होता है, कैप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना. आप कैप अपने सर पे लगाते हो, व्हाई डू यू पुट द कैप ऑन योर हेड, बिकॉज यू आर इन अ वे प्रोटेक्टिंग योर हेड. ठीक है, बीट फ्रॉम द हीट और एनीथिंग एल्स. सो रूट के लिए भी वही सेम चीज है, रूट के ऊपर कैप हैज बीन पुट विच इज द रूट कैप. सो रूट कैप का अगेन क्या फंक्शन है, कोई भी चीज का कैप होगा वो दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है. सो रूट कैप भी क्या कर रही है, रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. एंड सेकेंड चीज क्या कर रही है कि व्हेन द रूट इज एक्चुअली मूविंग अंडर द ग्राउंड. ठीक है, जब रूट्स डीप स्प्रेड होती हैं अंडर द ग्राउंड, सो ये रूट कैप क्या करता है, एक बेसिकली मतलब एक आप बोल सकते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने में तो हेल्प करता ही, और एक एंकरेज प्रोवाइड करके रखता है, फुल सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है. सो दैट इज द रूट कैप. सो डर्मेटोजन क्या करेगा, so it is the region of the outermost cells which are formed from the apical meristem. Second, ये क्या form करेगा, it actually forms the epidermis of the stem layer. And in root में ये किस चीज को, stem में तो क्या form कर रहा है, epidermis. रूट के अंदर वो बना रहा है एपीब्लेमा. एपीब्लेमा इज अ लेयर. और दूसरी चीज क्या बना रहा है, रूट कैप. रूट कैप को और क्या बोलते हैं, अनदर वर्ड इज यूज फॉर रूट कैप विच इज नोन एज कैलिप्ट्रोजन. ठीक है, एंड कैलिप्ट्रोजन मीन्स द सेल्स इन दिस रीजन दे आर मेरिस्टेमेटिक एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द रूट कैप. ठीक है. जो सेकेंड लेयर होती है दैट इज नोन एज पेरिब्लम. पेरिब्लम क्या करती है, इट इज द मिडिल रीजन एंड इट फॉर्म्स द कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट. So this peribulum is actually the middle region and it forms the cortex of stem and roots. Cortex ये सब क्या होता है, these are जब stem और root का एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें you will see several layers are present. जैसे epidermis है, then सब एपिडर्मिस है, हाइपोकॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल पे बहुत सारी रीजन आते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन अ रूट एंड अ स्टेम. ठीक है. सो पेरिब्लम क्या कर रहा है, दिस पेरिब्लम इज द मिडिल लेयर एंड इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द स्टेम एंड द रूट. ठीक है. जो थर्ड होता है दैट इज द प्लीरोम. So what will this plerome do? Plerome, it is the central histogen. ये सेंटर में प्रेजेंट होता है. Central histogen. Central histogen and it forms stele. Stele क्या होता है? Stele is actually the central part of the axis of plant. So the stele is actually the central part of the axis
of the plant, which includes the vascular system and its related structures, which includes vascular system and its related structures. So steely basically क्या होगा? Steely is the region, just plant का जो central axis होता है, जो उसका सेंट्रल एक्सिस होता है उसमें जहाँ पे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, तो जो वैस्कुलर बंडल होता है एंड जो भी उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टीली रीजन. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू हैंडस्टीन देयर आर थ्री हिस्टोजेंस जो which are actually formed from the promeristem, which are dermatogen, peribulum and the plerome. Dermatogen इट्स स्टेम में क्या फॉर्म कर रहा है? इट इज फॉर्मिंग दी एपिडर्मिस. रूट के अंदर इट इज फॉर्मिंग दी एपीब्लेमा एंड द रूट कैप. ठीक है. पेरिब्लम क्या कर रहा है? इट इज फॉर्मिंग द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट. ठीक है. और प्लीरोम क्या कर रहा है? It is forming the steely part, which is basically the vascular bundle and it's all the associated structures. Okay. So these were the three regions which were given by Hanstein. Now there was another scientist, Haberland. He said that primary meristem it is divided into three regions. इसने बोला कि pro meristem divide होता है, but Haberland said that the primary meristem it is divided into three regions. Here you can take a photo so that I can rub it. There was another scientist, Haberland. He said that the primary meristem it is divided into three regions. So what are those three regions? First is protoderm. Protoderm क्या करेगा? It is the outer layer of the apical meristem which gives rise to the epidermis of stem. ठीक है. So this is the first layer, protoderm. Protoderm actually forms the, it gives rise to the epidermis of the stem and the epiblemma region of the root. Second is the procambium. Second part is procambium. Procambium क्या करेगा? It is the part which gives rise to the vascular tissues. This is the part which gives rise to the vascular tissues. ठीक है. So जो चीज vascular tissues को जहां से arise होंगी that will be the procambium. ठीक है. And जो third आता है that is actually the ground meristem. So ground meristem क्या होता है? It is the apical meristem which gives rise to the ground tissues of the plant body. So it is the apical meristem
which gives rise to the ground tissues of the plant body. ठीक है, so that is the ground meristem. And the ground, so ground tissue में अब क्या क्या आता है? Ground tissue, it includes all the tissues except the epidermis and the vascular strands. So what does ground tissue include? Ground tissue, it includes all the tissues except epidermis and the vascular bundles. ठीक है, so ground meristem से क्या क्या राइज होगा? All the tissues except the epidermis and the vascular strands. ठीक है, so यहाँ पे जो first criteria था जिस basis पे classification था, which was on the basis of the origin and development, that is over. जो second category है B, it is that the meristematic classification of the meristematic tissue based on the position. So B is classification of the meristematic tissue that is based upon the position. So based on position, meristematic tissue is actually of three types. Three types कौन सा है? Apical meristem, intercalary meristem and the lateral meristem. So firstly I'll draw the diagram. So there are three types of meristematic tissue based on the position. ठीक है, one is the apical meristem, intercalary meristem and the third one is the lateral meristem. So जो सबसे first है that is the apical meristem. Apical meristem जैसे मैंने बोला कि it will be present on the tip. So apical meristem is the one which is present on the tip. So suppose this is a region of a stem. So जो यहाँ पे सबसे टिप पे जो meristematic tissue present होगा that will be the apical meristem. So this apical meristem, it occurs at the tips of the roots and shoots. So this occurs at the tips of the roots and shoots. So roots and shoots के टिप पे जो मेरिस्टम प्रेजेंट होगा that will be the apical meristem, and this meristem is responsible for increasing in length of the plant organs. So this helps in increasing the length of the plant organs. So
जो प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टम, ठीक है। एंड द एग्जांपल इज रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, ठीक है। सो दिस इज द एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे होता है? इट अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। सो सेकेंड इज द intercalary meristem. So this intercalary meristem, it is actually present between the mature tissues. ठीक है। और मेच्योर टिश्यूज से मतलब क्या है? जो दीज इन दिस ये जो मेरिस्टम है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम, मतलब जो इनके बीच में जो एपिकल मेरिस्टम है उससे जो रीजन्स मेच्योर हो जाते हैं दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द इंटरकैलरी मेरिस्टम. So these meristematic regions, so they are derived from, कहाँ से derived होते हैं? The apical meristem and which have been separated from them. So the regions from the regions which have been separated from the apical meristem by the formation of permanent tissues in between them. So this is known as the intercalary meristem. इंटरकैलरी एपिकल मेरिस्टम तो कौन सा है? एपिकल मेरिस्टम इज द मेरिस्टम जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? टिप्स पे प्रेजेंट होगा, टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स. इंटरकैलरी मेरिस्टम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम, बट इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि इट इज मतलब सेपरेटेड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम. दो रीजन्स के बीच में देयर इज अ परमानेंट टिश्यू व्हिच एक्चुअली कम्स अप, सो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. So intercalary meristem का क्या रोल है? It helps in elongation of the organs. It helps in elongation of organs. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एपिकल मेरिस्टम तो क्या कर रहा है? प्लांट की हाइट को इंक्रीज कर रहा है, बट इंटरकैलरी मेरिस्टम इट इज स्पेसिफिकली इंक्रीजिंग द इन द इलोंगेशन ऑफ द ऑर्गन, स्पेसिफिक पार्ट्स को इलोंगेट कर रहा है. सो इट इज कॉमनली फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स. So that is commonly found at the base of leaves. और कहाँ पे मिलेगा? Above the nodes or below the nodes. So nodes के सबसे पहले तो कहाँ मिलेगा? At the base of the leaves and above the nodes and below the nodes. वहां पे जो मेरिस्टम मिलेगा that is actually the intercalary meristem. ठीक है. थर्ड इसमें टाइप बचता है दैट इज द लैटरल मेरिस्टम. आई डू दैट. क्विकली टेक अ फोटो एंड आई रब इट. बोलो. एक सेकेंड. अभी ठीक है? डन. सी लैटरल मेरिस्टम में मैंने दो टाइप्स इसमें मेंशन किया है डायग्राम में. एक है वैस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्ड कैम्बियम. ठीक है. अभी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने से पहले
देखो देखो जो मेरिस्टम, अभी जस्ट थोड़ी देर the types of meristematic tissue based on the origin and development के basis पे primary meristem होता है, सिस्टम होता है। तो जो प्राइमरी मेरिस्टम मैंने अभी बताया, जो इनिशियल स्टेजेस में फॉर्म होता है, दैट इज द प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। तो जो एपिकल मेरिस्टम होता है और जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है, दे एक्चुअली कम अंडर द प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। और अभी जो हम लैटरल मेरिस्टम करेंगे वो सेकेंडरी मेरिस्टम में आएगा। वो कैसे आएगा, वील सी दैट। बोलो। व्हाट? सो थर्ड टाइप इज द लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। अब ये कहां पे प्रेजेंट होगा, इट अकर्स ऑन द साइड्स एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। सो इट अकर्स on the sides and it helps in increasing the girth of the plant। girth से मतलब समझ रहे हो, the width। girth means the width, ठीक है। so lateral meristem, it will be present on the sides and it helps in increasing the width of the plant। plant के अंदर there is only one type of primary lateral meristem which is present। so there is only one type of primary lateral meristem present in plants। मैंने क्या बोला, lateral meristem तो पहले तो क्या करेगा, width increase करने में हेल्प करेगा। और प्लांट के अंदर सिर्फ एक टाइप का प्राइमरी lateral meristem प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, which is the intrafascicular cambium। intrafascicular cambium, ठीक है। और जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम होता है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम का एग्जांपल क्या है, ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम कौन सा है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और एक और क्या आएगा इसमें, कॉर्क कैम्बियम। डायग्राम अगर देखोगे जो अभी ड्रॉ किया था, उसमें आई मेंशन लेटरल मेरिस्टम में वन वाज द वैस्कुलर कैम्बियम एंड द अदर वाज द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। सो जो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, दे आर एक्चुअली द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर which is the interfascicular cambium। ये सब टर्म्स बाद में थोड़े टाइम बाद क्लियर हो जाएंगे, अभी थोड़ा इंट्रोडक्टरी चल रहा है तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम का सिर्फ एक एग्जांपल है, which is the intrafascicular cambium। so दोनों में कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम का क्या एग्जांपल है, that is the intrafascicular cambium and secondary lateral meristem का एग्जांपल है interfascicular cambium, vascular cambium and the cork cambium, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन तो इतना ही मेंशन कर रखा है। सो एक इसमें एक टर्म है जिसको हम डिफाइन करेंगे, विच इज द क्वीसेंट सेंटर। क्वीसेंट सेंटर सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी किया था, उसमें क्वीसेंट स्टेज होता है जिसको हम जी नॉट स्टेज बोलते हैं। इसी तरह प्लांट के अंदर भी देयर इज अ क्वीसेंट सेंटर। सो क्वीसेंट सेंटर क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इनएक्टिव और लेस एक्टिव सेल्स which are present between the dermatogen and the calyptrogen। so these are the
group of inactive or less active cells which are present between dermatogen and कैलेप्ट्रोजन. कैलेप्ट्रोजन क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? कैलेप्ट्रोजन इज द रूट कैप. ठीक है, या फिर कहां पे प्रेजेंट होगा? और बिटवीन द एक्टिव मेरिस्टम एंड रूट कैप. So this is known as the quiescent center. ठीक है, सो क्वीसेंट सेंटर क्या होगा? जहां क्वीसेंट बेसिकली मींस इनएक्टिव, स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी. सो इस रीजन में सच दो सेल्स विल बी प्रेजेंट which are either inactive or they are less active. And where are they present? They are present between the dermatogen layer and the calyptrogen. या फिर और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? between the active meristem and the root cap. So that is known as the quiescent center. ठीक है, सो यहाँ पे आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू इट गेट्स ओवर. इसके बाद जो अब हम करेंगे दैट इज एक्चुअली द परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द परमानेंट टिश्यूज. मैम बोलो. अभी वो कॉल करवाना ना मैम, अभी इतना तो एक्सेप्ट करने दो, बहुत सारा बच्चे हो अभी गया. तो बहुत टाइम पड़ा है. अभी तो 10 मिनट्स कितना पड़ा है? 10 मिनट्स पड़े हैं अभी तो. क्या करोगे इतनी देर? रिकैप कर ले, जल्दी छुट्टी आज. क्यों? किस खुशी में रिकैप जल्दी नहीं, छुट्टी? खुशी में नहीं, पूछ रहा हूँ कि वो थोड़ा दिमाग रेस्ट चाहिए ना. रेस्ट चाहिए? रेस्ट ही रहते हैं तुम लोग के पूरे दिन. कौन सा घर में तुम लोग काम करने लग रहे हो जो तुम लोग को रेस्ट की रिक्वायरमेंट है? ब्रेन को रेस्ट, ब्रेन को रेस्ट. कोई नहीं, मुझे पता है यू गाइस आर केपेबल ऑफ गिविंग इनफ रेस्ट टू योर ब्रेन. मुझे पता है उस पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आने देते हो तुम लोग. सो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज थोड़ा सा ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है. मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन करा रही हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम करा दूंगी. परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? How do we define the permanent tissues? So the permanent tissue, they are actually composed of cells which have lost the power of division. So इसमें कौन से cells आएंगे? The cells which have lost the power of division. And जो ये power of division का loss है, it actually occurs temporarily, either temporarily or permanently. ठीक है, सो अगर जो सेल्स में लॉस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन है, इधर इट अकर्स टेम्पररीली और इट अकर्स परमानेंटली. टेम्पररीली क्यों लिखा है? बिकॉज द सेल माइट बिकम डी डिफरेंशिएटेड. ठीक है, सो देयर सेल्स दे मे बी लिविंग और दे कैन बी dead. So the cells, they can be living or dead. ठीक है, so अभी जो permanent tissue होता है, it is generally of 3 types. ये याद रखना, ये जितना आज हुआ है ना, घर जाके इस दिस चैप्टर को you guys are going to revise. Anatomy of flowering plants. Firstly, I'll ask the questions. 5 मिनट 10 मिनट लगा के I'll ask you the questions from this chapter. मतलब जितना मतलब आज की क्लास में हो गया तभी I'll move ahead. इस चीज को याद रखना. ये चैप्टर नहीं याद होएगा तो मुझे पता you won't be able to do that. इसलिए डेली का डेली नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उससे. So 3 टाइप्स के कौन सा परमानेंट टिश्यू है? वन इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल. सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल. सो 3 टाइप्स का परमानेंट टिश्यू होता है. 3 टाइप्स का क्या होगा? सिंपल में क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर परमानेंट सेल्स. इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर
permanent cells and they carry out the same function. ठीक है, मतलब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा उसमें जो सेल्स होंगे वो सभी सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स होंगे एंड उनका जो फंक्शन होगा दैट विल आल्सो बी सेम. ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सा होगा? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. So it is made of more than one type of cells and they work as a single unit. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज एग्जाम्पल विच आर द जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, स्पेशल टिश्यू नहीं करना है, दो ही में जनरली क्लासिफाई करते हैं, वन इज द सिंपल टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सो कल हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद द सिंपल टिश्यूज एंड सिंपल टिश्यूज देयर आर थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, फर्स्टली मैं आप लोगों से जितना आज के लेक्चर में हुआ है, I'll ask you the questions from that and then only I'm going to proceed ahead. ठीक है, so keep this thing in mind.